साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और सबसे पहले तो आज बसपा सुप्रीमो मायावती और उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। और जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो समर्थक हैं, वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जगह जगह। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है आज, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप हमारे बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर देख सकते हैं। और हमारे स्टूडियो पे इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर JK गौतम साहब। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो किसी पार्टी से नहीं है, एक न्यूट्रल बात रखते हैं और एक कॉमन बात रखते हैं, या जो भी असल मुद्दे हैं उनको उन पर एनालिसिस करके बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा देश के बहुजन आज उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके जन्मदिन को। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहन कुमारी मायावती जी को दीर्घायु हो और ऐसे ही समाज का हौसला बढ़ाए रखें। और पूरा देश से नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी लोग उपेक्षित समाज रहता है, आज उनको याद कर रहा है, उनके जन्मदिन को सेलिब्रेशन कर रहा है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि एक समाज के लिए आइकॉन रही है और समाज उनकी तरफ देखता भी है, बहुत बड़ा समाज। अगर हम ये कहें कि जब से हमने होश संभाला है राजनीति में, हमें थोड़ी भी समझ आई है, ठीक है, तो अगर हम एनालिसिस करें इस बात पे कि ये देश, बहुजन समाज और वंचित समाज, उनको क्यों याद करें? आने वाली जनरेशन बहन कुमारी मायावती जी को क्यों याद करें? ऐसा क्या किया इन्होंने? या जो दूसरी सरकारें रही थी, अब अगर हम 30 साल का दायरा देखें, 30 साल के दायरे में जो सरकारें आई, चाहे वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हो, चाहे वो अखिलेश की सरकार हो, चाहे वर्तमान में जो भी बीजेपी की 7-8 साल से सरकार है, अगर हम कंपेयर करें और देखें कि ये पब्लिक जो है, मतलब किसको किस नज़र से देख रही, तो मैं एक लाइन में मैं ये कह सकता हूं कि जो शासन बहन जी ने किया, एक न्यूट्रल हो गया, एक विश्लेषण के रूप में, किसी पार्टी का ना हो के, वो आप पहले ही आपने, और मेरा लाइफ भी वही है कि मैं पार्टी से अलग। तो मुझे लग रहा है कि लोग एक सेकंड नहीं लगाएंगे और कह देंगे कि बहन जी का जो शासन रहा वो भयमुक्त शासन था, अपराध मुक्त शासन था, वो एक कानून का शासन था, संविधान का शासन था, और जो गंगा जमुना एक तहजीब इस देश में है, ये उसका शासन था। क्योंकि अगर आप 7 साल के शासन में देखें, जो बहन जी 4 बार बनी है, और जो 5 साल उनके हाथ में आए, प्रॉपर जो हाथ में आए बहुजन समाज के, उन 5 सालों में अगर हम ये देखें बिल्कुल कि अगर कोई मुस्लिम एक भी दंगा, कॉमनल जो राइट्स होते हैं, जो आज हैं, जो कदम कदम पे हर महीने हर उसमें हो रहे हैं पूरे यूपी के अंदर, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। और जितने भी गुंडा एलिमेंट थे, बदमाश थे, वो या तो पलायन कर चुके थे या उन्होंने खुद ही अपने आप को जेल में सरेंडर कर दिया था, क्योंकि इतना भय था सरकार का। और कोई भी धर्म का आदमी पूरे यूपी के अंदर बड़े आराम से अपना काम कर रहा था, बगैर डर के। और चाहे वो किसान हो, अपनी बात रखता था, नहीं, और आंदोलन भी होते थे तो बहन जी उसके सुनती भी थी,
कई बार गन्ने का रेट बढ़ाया नहीं, उनसे बात की आके। और उत्पीड़न के मामले में मुझे नहीं लग रहा कि माइनॉरिटी पे कभी हमला हुआ हो। माइनॉरिटी को कभी अब्दुल कह के नहीं, कभी उसके खाने के नाम पे या कभी उसके बोर्ड चेंज कराए हों, बोर्ड लगवाए हों, कभी ऐसा कभी हुआ नहीं उनके साथ। कंट्रोवर्सी राजनीति से बचती थी, ये कह सकते हैं आप। हाँ, नहीं उस राजनीति में नहीं, उन्होंने विकास का काम किया उन्होंने। और एक और बात है कि उनके शासन में मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी समाज समुदाय का आदमी, किसी भी जाति का आदमी कोई परेशान था, चाहे वो ब्राह्मण हो। सर सवाल ये है कि अगर सब भयमुक्त था और सबके लिए उन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है, ये तो आंकड़े भी बताते हैं, लोग भी बोलते हैं ना, लेकिन क्या उनको पॉलिटिक्स करनी नहीं आई, या पॉलिटिक्स करने में क्या कमी रही कि उनको रिपीट नहीं किया गया? इस पे क्यों नहीं आप लोग सोचते हैं? हाँ, उस पर बात करेंगे। अरे आप ममता बनर्जी को देख लो, शायद तीसरी बार भी बन जाए, बिल्कुल, जबकि भाजपा ने इतना बड़ा एजेंडा खड़ा किया उसको नेस्तनाबूद करने के लिए आज की डेट में। बिल्कुल, तो लोगों ने वोट क्यों नहीं किया? हाँ, उसमें है। आप ही कह रहे हैं कि भाई सब समाज के लिए, आज तक किसी समाज की कंप्लेंट नहीं है उनके शासन में, भाई तो फिर वोट क्यों नहीं किया? सरकार रिपीट क्यों नहीं हुई? बिल्कुल सही बात है। देखिए, उसका जवाब कोई नहीं देता। उसका जवाब ये है कि जो बहन जी का एक जो स्टिक है ना, नियम जो रूल है, स्टिक एकदम एक अनुशासन वाला जो होता है, कि अगर उन्होंने किसी भी शिकायत उनके पास गई, किसी एमएलए की, विधायक की, किसी मंत्री की, अपने ही किसी की शिकायत की, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि इसको बचाना है, उन्होंने खुद फोन किया और वहां से अरेस्ट कराया कि इसे उठा के लेके जाइए। ये हुआ है, अपने ही गेस्ट हाउस, अपने ही वहां से गेस्ट हाउस में से उन्होंने अरेस्ट करवाया, ये उन्होंने करके दिखाया। ये पहली बार हुआ, मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने ये काम किया हो। नहीं तो वो है क्या कि जब आदमी राजनीति में जाता है तो जो जितने मंत्री बनाए बहन जी ने, तो ऐसा तो नहीं है वो सारे ईमानदार थे, कहीं ना कहीं उन पर तो बहुत बड़े दाग लगे हुए मंत्रियों पे, और बड़ा करप्शन किया है, बड़े पेट्रोल पर पैसे बनाए, बहुत ज्यादा करप्शन करा। लेकिन जब उन्हें लगा कि कहीं उनका करप्शन खुल ना जाए, तो उन्होंने पाला बदल दिया, या तो पार्टी से निकाल दिए गए या पार्टी अपने आप छोड़ दी गई। नहीं, पार्टी से निकाले गए ज्यादातर, कुछ कोई पाला उन नेताओं का कोई इतिहास ऐसा नहीं है कि जो पार्टी छोड़ के गया हो, उनको निकाला गया। हाँ, निकाला गया। अब निकालने के रीजन 90% तो ऐसे ही जिनको निकाला गया है। देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकाला नहीं गया, खुद निकाला गया। क्यों निकाला गया? हाँ, क्यों निकाला गया? क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी का फंड का पैसा था, पार्टी फंड का पैसा था, जो एक वीडियो क्लिप भी जो वो घूमी, खूब बहुत चल रही थी कि वो पैसा मांग रही है कि वो उस पार्टी का पैसा है, पार्टी लोगों का पैसा है, समाज का पैसा है, वो चंदे का पैसा है, आपको उसको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि धन्ना सेठों की तो पार्टी है नहीं। आप अगर इसको देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखा, एक बीएसपी पार्टी को एक रुपया तो चंदा किसी ने दिया नहीं दिया ना। तो उनका जो पार्टी की जो नींव है वो समाज के ऊपर है, या जो लोग पार्टी को डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा नहीं है। जो चीज आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। आपको मैं याद दिला दूं, बहन जी के और साहब के टाइम में ही जयंत मल्होत्रा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को राज्यसभा किस लिए पहुंचाया गया था? ये तो हर पार्टी करती है। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल दूध के धुले हैं आपकी वैसे पर, आपके क्या बात कर रहे हैं आप? राजनीति में दूध का धुला फिर तो किसी शेड्यूल कास्ट को गरीब गांव में उठाकर राज्यसभा भेज देते, पढ़े लिखे तो वहां भी बैठे थे। समाजवादी पार्टी नहीं, क्या होता है ना, पार्टी को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए होता है। तो एक जो राज्यसभा में लोग जाते हैं, हर पार्टी करती है, राज्यसभा में ज्यादातर 90% लोग वो ही जाते हैं जो धन्ना सेठ होते हैं, और वो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पैसे से सपोर्ट करते हैं। हाँ, और क्या सपोर्ट करेंगे? वो वोट थोड़ी है उनके पास, वोट नहीं होती, पैसे सपोर्ट वो हर पार्टी करती है, वो हर पार्टी करती है, और इससे करप्शन नहीं होता है। मुझे लग रहा है कि वो करना भी चाहिए, क्योंकि इससे वो करप्शन करके नहीं जाता है जो एक मोटा करप्शन होता है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि देखिए क्या है, पार्टियां बहुत है, नहीं है, आज बीजेपी की भी शासन है, आए दिन बीजेपी में क्या हो रहा है आप देख रहे हो। नहीं, समाजवादी की पार्टी हुई, आपने देखा,
आपने देखा कितना बड़ा नरसंहार। सवाल वही टिका हुआ है मैं ये कि कह रहा हूँ रिपीट कि क्यों नहीं हुई सरकार, उसका कारण बताइए। कारण क्या है कि जब आप धर्म की राजनीति करोगे, हाँ, हमारी क्या है, यूपी के अंदर क्या है, इस देश में अभी जो देश में जो हो रहा है वो केवल 99% धर्म की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, जात पात की राजनीति इसकी है। वो केवल एजुकेशन की बात नहीं हो रही, एजुकेशन को पूरी तरीके से दबा दिया गया है, रोजगार की बिल्कुल बात नहीं हो रही। जब आप धर्म की राजनीति करोगे तो ये जो मुद्दे हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, ये सारे गायब हो जाते हैं सब। और ये इसी के जाल में, इसी के नेट में युवाओं को फंसा दिया गया है, युवाओं को फंसा दिया गया है। और धर्म की लड़ाई आज की नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। जब जब धर्म ऊपर हुआ है तो मानवता की जो उसके जो अधिकार हैं उनकी हत्या हुई है और मानवता कमजोर हुई है। और यही है कि अगर देखिए, एक विचारधारा है, काशीराम जी ने बनाई पार्टी, एक विचारधारा के साथ है, आज भी विचारधारा है उसमें, आज भी वो अपने उससे नहीं हटी है, कम से कम वो पार्टी तो नहीं हटी है, ये मैं कह सकता हूं। तो जो मैं सर सवाल तो वहीं के वहीं खड़ा है अभी भी, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, उसका बता ही नहीं रहे हो आप। आज अगर साहब भी उसी विचारधारा पर काम कर रहे थे, पार्टी अभी भी वहीं खड़ी है, आप ही ये बात कह रहे हो। और साहब के टाइम हमेशा पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता रहा और मायावती जी के साथ आज अगर कमांड आने के बाद में घटता रहा है। आज अगर यूपी में बैलेट पेपर से नहीं इलेक्शन हो जाए, अब आप बैलेट पेपर पे चले गए, नहीं उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जाना पड़ेगा। अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाए तो मैं फिर कह रहा हूं कि बीएसपी पार्टी फिर ऊपर आ जाएगी। बैलेट पेपर के लिए फिर आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर रहे? बैलेट जब वामन मेश्राम अगर आंदोलन कर रहा है, जंतर मंतर जाके, जहां जो भी आंदोलन के तरीके हैं, वो तो उसका तो पॉलिटिकली कोई अभी जीरो है, जो उसने पार्टी बनाई है, कोई विधायक कोई कुछ है ही नहीं उसका। तो फिर पार्टी क्यों नहीं कर रही? आंदोलन हर संगठन कर रहा है, हर सामाजिक संगठन कर रहा है, जिसने भी आंदोलन बैलेट जो उसकी पेपर की मांग कर रहे हैं, सारी पार्टियां मांग कर रही हैं, हर पार्टी मांग कर रही है, कोई ट्विटर से कर रही है, कोई रोड पे कर रही है, किसी ने किसी तरीके से प्रेशर है, लेकिन दबाव सरकार पे बना रखा चुनाव आयोग पे। बार बार बहन जी ने ये कहा है कि मशीनों से चोरी होती है, बैलेट पेपर में हमें जाना चाहिए और बैलेट पेपर में ही विश्वास है इसमें। तो सीधी बात है, जब अभी मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अपडेट बता रहा हूं आपको, उन्होंने कहा लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो लोगों का ही तो है, क्या है देखिए, क्या इसका मतलब वो नहीं मान रही है कि बैलेट पेपर में ईवीएम से घोटाला हो रहा है। देश में जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन होती है, डेमोक्रेसी पब्लिक से चलती है। नहीं, जब देश, किसी भी देश की जनता को यह विश्वास हो जाए कि सिस्टम खराब है या सिस्टम सही है, तो फिर सरकार को डाउन होना पड़ता है, उसी के हिसाब से चलना पड़ता। आज इस देश में आप सर्वे करा लीजिए, नहीं है, मैं कह रहा हूं 90% से ज्यादा लोगों को यह विश्वास हो चुका है कि ईवीएम से चोरी होती है, ईवीएम से इलेक्शन ठीक नहीं, उनका वोट चोरी हो रहा है और आए दिन वो परेशान है। तो आम पब्लिक, अगर उन्होंने ये कहा है तो ये भी लोकतंत्र के लिए मजबूत करने के लिए कहा है कि पब्लिक को ये समझ लेना चाहिए कि वोट का अधिकार भीख में नहीं मिला है, इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है महापुरुषों ने, तब तुम्हें वोट मिला है। और वोट की रक्षा भी जनता को करनी पड़ेगी, डिमांड करनी पड़ेगी चुनाव आयोग से, सरकार से, कि जो इलेक्शन जो है ये बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे भी बहुत टाइम हो गया आप ही की तरह इस तरह की लड़ाई लड़ते समाज की और बात रखते हुए। एक्चुअल में क्या है कि जो बैसेपा के लोग हैं ना, वो किसी की सुनते नहीं है, वो सोचते हैं वही सब कुछ है। ठीक है, आप कोई भी नई स्ट्रेटजी, नई प्लानिंग, समय बदलता है ये मानते हैं आप? समय परिवर्तनशील है या नहीं है? प्रकृति चेंज होती रहती है। हाँ? और जब समय परिवर्तनशील है तो चीजें चेंज होती हैं। बैसेपा के कोई पॉलिसी में काम करने में बदलाव नहीं है, कोई नई चीज क्रिएशन नहीं है, वही उठा करके वही की लखनऊ के पार्क की कहानी सुनाते हैं जा करके, वही बहन जी का काम। ठीक है भाई, वो हो गया, मान लिया, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, पूरा देश एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जब आपकी राजनीति उससे नहीं बढ़ रही है, आप उनके स्पीचेस आप देख लीजिए, कोई नयापन दिखता है उसके अंदर? नयापन क्यों नहीं है? जैसे कि मैं अभी एग्जांपल लेटेस्ट का ही ले रहा हूँ, यहाँ का उदाहरण ले लीजिए, अभी जो मेरठ वाला जो बच्ची के साथ माँ को मार दिया, लड़की को अपहरण हो गया। आप देखिए उस लड़के की स्ट्रेटजी देखिए आप, चंद्रशेखर की,
वो वहां से निकलता है, कोई कहता है वो ड्रामा कर रहा था, कोई कहता है नयापन है ना कि उसके पीछे कैमरा चल रहा है, सोशल मीडिया पे लाइव हो रहा है पूरा। आप पहले बात चीजों को समझिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। जब क्यों वहां पे आकाश आनंद, ये भी आकाश आनंद को कोई रोक रहा है? चलो बहन जी की एज हो गई, मान लिया हमने, नहीं जाए, आकाश आनंद को किसने रोका? वो भी एक सोशल मीडिया की टीम लेकर के प्रमोट करना शुरू करे। मैं नएपन की बात कर रहा हूं, कमियां नहीं निकाल रहा हूं यहाँ काम में। आप जब तक आज की डेट में बताओ, राहुल गांधी एक 30 सेकंड की वीडियो वायरल करता है, कौन सा नहीं कर रहा है? मेरी समझ में एक बात नहीं आती, अभी रुकिए जरा सुनिए। ये जो स्ट्रीम मीडिया है, जब से आपने भी, आप मीडिया में रहे हो, आज भी मीडिया में हो, पहले भी आपने मीडिया इतना जीवन हो गया। अगर काशीराम जी का संघर्ष और आज को देखें, हमारे जितने बहुजनों के रैलियां प्रदर्शन होते हैं, मान इन्हीं के बहुजनों का मतलब कि चाहे वो 6 दिसंबर हो, चाहे बाबा साहब का जयंती हो, चाहे परिनिर्वाण दिवस हो बाबा साहब का, ठीक, इसमें सारे एक ही समुदाय के 90% तो एक ही समुदाय के लोग होते हैं, मानते नहीं है? क्या आज तक इस मीडिया ने, स्ट्रीम मीडिया ने, क्या भीमा कोरेगांव की वो गैदरिंग दिखाई? क्या बाबा साहब का वो 6 दिसंबर दिखाता है जिसमें लाखों लाखों लोग आते हैं? नहीं दिखाता ना। जब हमारे 10-10 हजार, हम 14 अप्रैल को पार्लियामेंट दिखाता है, भीमा कोरेगांव दिखाता है। देख सुनिए, मेन स्ट्रीम मीडिया कभी जब से ऑडियंस बढ़ा है ना, वहां जाने का ऑडियंस की जो क्वांटिटी बढ़ी है, उसके बाद दिखा रहा है मीडिया। बहुत सोशल मीडिया बहुत छोटा, बहुत माइनर। कभी भी मीडिया ने हमारे आंदोलन, जितनी हमारी जनसभाएं, जितने आंदोलन, जितनी रैलियां होती है, मीडिया हमसे कोसों दूर रहता है, चाहे वो हमारी कुछ भी। लेकिन ऐसा क्या रीजन है? मैं फिर कह रहा हूं, अगर एक सैटेलाइट मीडिया की बात नहीं कर रहा था मैं सैटेलाइट मीडिया में चंद्रशेखर को प्रमोट नहीं कर रहा है कहीं ज्यादा। कभी मैं स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं। जब बात आती है इस, जो आपने नए लड़के का नाम लिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उसके पीछे आ जाता है। क्या रीजन है भाई? क्या स्पेशल है? मैं रीजन बता देता हूँ आपको। मैं पूछ रहा हूँ, मैं ही बता ये देता तो पूछ रहा हूँ। जो मीडिया बगैर मोदी साहब के, बगैर अमित शाह के, बगैर अडानी के एक पत्ता तक नहीं मतलब दिखा सकता, तुम्हारी बहन बेटी की एक खबर नहीं दिखा सकता, तुम्हारे अधिकार। आज बहन जी का जन्मदिन है, कौन से चैनल पे लाइव नहीं है? सुनिए कौन से चैनल पे लाइव नहीं बताइए? आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, आप सैटेलाइट का। जन्मदिन अलग होता है। जिस दिन भीमा कोरेगांव, बाबा साहब का जन्मदिन, बाबा साहब का परिनिर्वाण और जितने भी बुद्ध का इतिहास सोशल, इसने स्ट्रीम मीडिया ने दिखा दिया ना, मैं मान जाऊंगा ये सबके साथ खड़ा हुआ है। सवाल ये है कि जहां भी राजनीति होती है, जहां भी एक चीज को आगे पीछे करना है, आगे पीछे करना हम भी समझते हैं, हर आदमी समझता है। जो न्यूटन है, इंटेलेक्चुअल है, वो इस चीज को समझता है। जैसे कहा पार्लियामेंट में, क्या कहा था अटल बिहारी वाजपेयी का, वो याद कीजिए, कांटे से कांटे को निकालना। जब राजीव शुक्ला को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि 2 ताकतें इस देश में बढ़ रही थी, एक मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी, एक मान्यवर काशीराम जी, और ये दोनों हमारे अधिकारों पे आने वाले टाइम में देश में शासन करते, इसलिए हमने कांटे को कांटे से निकाला। और ये वही फॉर्मूला, आप क्यों नहीं कह सकते कि कांटे से कांटा निकाला जा रहा है? अरे तो मैं सिंपल सा है ना, मैं आप इतना लंबा चौड़ा चले गए, ये तो 1 मिनट का जवाब है इसका, सिंपल सा है। इधर मायावती जी के वोट परसेंटेज ज्यादा है, अभी चंद्रशेखर का कम है, उसको हाईलाइट करेंगे, चंद्रशेखर का बढ़ेगा, दोनों का आधा आधा होगा, फिर ठाकुर की सरकार बनेगी। बिल्कुल, यही तो आप इतना लंबा घुमा के बोलते हो। तो कांटे से कांटा, यही तो है। तो कांटे से कांटे के इलाज कौन ढूंढेगा? मायावती ढूंढेंगी, मैं ढूंढूंगा, आप ढूंढोगे? हम दोनों को ढूंढना पड़ेगा, समाज को ढूंढना पड़ेगा। समाज प्रेशर बनाए कि भी कांटे से कांटा नहीं निकाला जाएगा। पार्टी किस लिए चल रही है फिर? पार्टी में जो पदाधिकारी रखे गए हैं, पार्टी भी जनता से ही होती है, हम आपसी पार्टी है। दिक्कत यही है कि जो जनता सी पार्टी है, जो बहन जी को समर्थन करते हैं, वो उन कमियों पर काम करने को तैयार नहीं है। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, लाइव में बोल रहा हूँ, वो कोई भी स्ट्रेटजी समझने को तैयार नहीं है। उनके दिमाग में जो शुरू से चला रहा है ना, पुराना ढर्रा, उसी पे इस पार्टी को चला के यहाँ तक पहुंचा दिया गर्त में। नहीं, अब तो बदल रहा है, अब तो धीरे धीरे देखते हैं अभी आपका क्या बदल रहा है, बताओ। चीज समझ में आपको अभी का 15 दिन पहले का एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको कि किस तरह से आगे आपको नई स्ट्रेटजी को डेवलप करना चाहिए। देखो, लड़का बन रहा है ना हीरो,
आप ही मान रहे हैं। हमें, मैं फिर कह रहा हूँ कि हीरो, समाज को हीरो नहीं चाहिए। समाज में जब जब हीरो पैदा होंगे तो समझ लीजिए कि तो आप ना वहाँ पे- देखिए, सुनिए, आप मुंगेरी लाल के सपने देखते रहिए। नहीं, अगले देखिए, 50 साल तक, सपने- अगले 50 साल तक मैं लिख के दे रहा हूं, बहुजन समाज की कोई सरकार किसी स्टेट में बनने वाली नहीं है। जब तक आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो बहुजन समाज की, 40-50 साल तक भी आपको दूर दूर तक कहीं सरकार किसी स्टेट में बनने वाली नहीं है। अगर आप एक जाति को लेकर चल रहे हैं कि जाटव के ब्याह पे आप सरकार चला लेंगे, बना लेंगे, कभी पॉसिबल नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए, क्या काशीराम जी ने कभी नारा दिया द ग्रेट चमार का? नहीं दिया। नहीं दी, क्यों नहीं दिया ना? क्यों नहीं दिया? क्या बहन जी ने कभी कहा ग्रेट चमार, ग्रेट वाल्मीकि कहा? नहीं कहा। कहां से पैदा हो गए ये नारे? मैं- ये तोड़ने वाले नारे हैं। ये समाज को, जो आरएसएस बीजेपी चाहती थी, जो 6,600 जातियों में बांटा, जो बाबा साहब सख्त खिलाफ थे, हमारे महापुरुष खिलाफ थे, आज युवा को बहका के उसको बरगला के और ये हीरोबाजी दिखा के आप द ग्रेट चमार बना दिए, ग्रेट वाल्मीकि बना दिए, ग्रेट अहिर बना दिए, ग्रेट जाटव बना दिए। आप क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या नहीं, फिर डिवाइडेशन? नहीं, फिर डिवाइडेशन? ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ना कि जो लोग तैयार हुए थे बहुजन, इसकी जिम्मेदारी, बहुजन का कॉन्सेप्ट था, इसकी जिम्मेदारी तो सबकी होगी जो ना। बहुजन का कॉन्सेप्ट था, उसको सर्जन में क्यों बदल दिया? फिर इसकी जिम्मेदारी उसको बहुजन, सर्जन में क्यों बदला? फिर अगर एक बात है, अगर हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दे रहे हैं, हाँ। और उसी में एक नारा जोड़ते थे सर्जन हिताय, हाँ। सबकी बात कर रहे हैं, तो वो तो हम मान सकते हैं, चलो सबकी बात करिए एक पार्टी। लेकिन अगर आप केवल जाटव की बात करोगे, वाल्मीकि की बात करोगे, अहिर की बात करोगे, तो उसमें फिर बिखराव है, और वो तो चाहती है बिखराव। तो अगर आपका सर्जन में जाके नुकसान हो रहा तो छोड़िए ना सर्जन को, लात मारिए सर्जन को। सर्जन को क्यों लात मार सिर्फ बहुजन की बात करिए। नहीं, हम सर्जन को भी लेंगे, बहुजन को भी लेंगे। हम समय की डिमांड थी, बहुजन लिया, समय की डिमांड है, हम सर्जन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहां तक मैं जो समझ पा रहा हूं, पूरा जो आप जितना भी आप डिस्कस कर लीजिए, कुल मिलाकर के है द ग्रेट जमार, एक ग्रेट नई ताकत खरीदी गई, ग्रेट अहीर के सख्त खिलाफ हूं मैं। ये जो कॉन्टेंट जो भी चला है, जो भी लोग चला रहे हैं, ये एक एजेंडे के साथ है नहीं, और ये डिवाइडेशन है। अगर आप ग्रेट चमार, ग्रेट वाल्मीकि, मेरे सवाल यही तो है, मेरे सवाल यही तो है, नहीं कैडर क्यों खत्म कर दिया? फिर कैडर क्यों नहीं लेती है पार्टी? कहाँ कैडर हो रहे हैं बताओ? हाँ, ये आप दिखा दो मुझे कहाँ है। कैडर लेने चाहिए। तो कैडर से ही तो आप चमार से बचोगे ना। ग्रेट चमार, ग्रेट जाटव से कैसे बचोगे? कैडर से ही बचोगे। अभी देखिए, बहुत सारे अभी समारोह हो रहे हैं, उनमें सब में केवल एक ही बात हो रही है, बहुजन की बात हो रही है, ठीक है। वहां ना तो ग्रेट चमार के, मैंने जितने भी सम्मेलन अभी देखे हैं, वहां पर ना तो ग्रेट चमार की बात होती है, ना ग्रेट महार की बात हो रही है, ना ग्रेट वाल्मीकि की बात हो रही है। वहां केवल बहुजन की बात हो रही है और सर्वजन की बात हो रही है। वहां पे केवल वहां इसी मतलब कॉन्सेप्ट की बात है। मेरा मतलब है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हाँ, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही पार्टी? उसकी तरफ जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जाना चाहिए, अपना मीडिया खड़ा करना चाहिए, अपना सोशल मीडिया। अरे जब इतना बड़ी स्टेट की सरकार बनी तब नहीं खड़ा किया, तो अब कहां से उनको समझ आएगा कि खड़ा करना चाहिए? नहीं, समय सब करा। एक यूट्यूबर को बेसपा का आदमी 500 रुपए नहीं दे सकता, उसका आने जाने खर्चा। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। फिर कौन आपके साथ में यूट्यूबर आएगा? कौन आपका जो सोशल मीडिया चला रहा है, क्यों आपके लिए काम करेगा वो? नहीं, उनको ये करना चाहिए। अगर उनको राजनीति करनी है तो मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि जो नई साथ में, हाँ, जो चीजें परिवर्तनशील है, जिससे हम पार्टी को बढ़ा सकते हैं, उस पे तो काम नहीं होगा। तो फिर आप खड़े रहिए, फिर आप 40 साल तक और बिल्कुल लेना चाहिए। चलिए, काफी लंबा हो गया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में टाइम दिया, डिफेंस करने की कोशिश की डॉक्टर साहब ने बेसपा को। अच्छी बात है, हम कोई बेसपा में खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमारे तो बहुजन की किसी की सरकार तो है, कोई तो बनाए। लेकिन अब जो पॉलिसी जो है सामने दिख रही है, मैं एनालिसिस पूरा इनको भी किया, मैं भी करता हूं। दो बहुजन नेता कहता हूं मैं, दलित तो कहता नहीं, दोनों बहुजन नेताओं को उस लेवल पे लाया जा रहा है कि एक का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, दूसरे का भी बहुत कम है, उसको उसके पैरेलल ला के खड़ा कर दो। और दोनों के, इनके जो खास तौर से दोनों के एक ही बिरादरी के वोट हैं, दूसरा वोट तो अभी भी बहुत कम है, वो वोट भी आधा आधा हो जाएगा दोनों का आने वाले टाइम में। और ठाकुरों की बाहुल सरकार इसी तरह से चलती रहेगी। और इस तरह से दोनों लोग, या जो भी इस तरह के लोग हैं, चाहे अखिलेश, मैं तो अखिलेश को भी गिनता हूँ, अखिलेश भी नहीं बना पाएगा, उस तरह से तो वो दोबारा उन्हीं की सरकार रिपीट होती रहेगी।
और मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं साहब काशीराम जी के फार्मूले पर दोबारा जाना चाहिए, चाहे वो ओबीसी के नेता हैं उनको साथ लेना चाहिए, जो माइनॉरिटी के हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि एक नसीमुद्दीन ही थोड़ी ना मुस्लिम का ठेका ले लेगा, और भी है ना। तो ऐसे लोगों को मिला जुला करके आपस में दोबारा से एक नई अगर क्रांति आपको बहुजन की खड़ी करनी है तो उस पर काम करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे फेसबुक एंड ट्विटर पेज को भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।